सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कम्युनिकेबल डिजीज़ का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि होएगा रुबेला, जिसको जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। ये टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो के बाद आप रुबेला पे अपना शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग आंसर आराम से लिख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो रुबेला को जर्मन मीजल्स भी बोला जाता है। ये भी एक एक्यूट इन्फेक्शन है, जैसे कि मीजल्स थी। मीजल्स भी चाइल्डहुड में होती थी और रुबेला भी चाइल्डहुड इन्फेक्शन है। रुबेला जो है वो यूजुअली माइल्ड होती है और कम समय के लिए रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 3 दिनों के लिए। रुबेला में आप 3 चीज़ें देख सकते हो। लो ग्रेड फीवर देख सकते हो, लिम्फेडिनोपैथी देख सकते हो और मैक्यूलोपेपुलर रैश बनता है। मीजल्स में भी हमने देखा था कि मैक्यूलोपेपुलर रैश ही बन रहा था। अगर ये इन्फेक्शन आपको अर्ली प्रेगनेंसी में होती है तो इसकी वजह से कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि फीटस की डेथ भी हो सकती है। ये डिज़ीज़ वर्ल्ड वाइड ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड के किसी एक पार्ट में है और एक में नहीं है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम सबसे पहला देखेंगे एजेंट फैक्टर्स। तो हम एजेंट के बारे में पढ़ते हैं कि रुबेला का एजेंट कौन है। तो रुबेला जो है इज कॉज्ड बाय अ आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस इसका एजेंट है। वो वायरस टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा रुबेला का? क्लिनिकल या फिर सब क्लिनिकल केसेस रहेंगे। क्लिनिकल केसेस वो होते हैं जिसके साइंस और सिम्टम्स रिकग्नाइजेबल होते हैं, और सब क्लिनिकल केसेस के कोई रिकग्नाइजेबल या फिर डिटेक्टेबल साइन सिम्टम्स हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में सब क्लिनिकल केसेस ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहते हैं रुबेला का, ठीक है। और यही एक डिफरेंस है मीजल्स और रुबेला के बीच में, वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीजल्स एंड रुबेला। नेक्स्ट चलते हैं हम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी पे। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मतलब होता है पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, कि किस टाइम पे इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है कि सिम्टम्स आने से 1 हफ्ते पहले से लेकर रैश आने के 1 हफ्ते बाद तक, ये इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी या फिर पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी होता है रुबेला का, ठीक है। लेकिन रुबेला जो है वो मीजल्स से कम कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि इसमें कफिंग नहीं होती। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कफिंग इन रुबेला, ये मीजल्स से कम कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं होस्ट फैक्टर्स पे। तो होस्ट के हम 2 फैक्टर्स पढ़ेंगे, एक तो एज एंड सेकेंड इज़ इम्यूनिटी। ये किस एज ग्रुप में पाई जाती है डिजीज़? 3 to 10 ईयर्स के एज ग्रुप में, ठीक है। अगर जो हमारे पास 15 ईयर्स ओल्डर बच्चों में जो केसेस आते हैं वो 70% केसेस हैं। इम्यूनिटी में क्या है कि एक अटैक ही इनफ है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी के लिए, सेकंड अटैक्स रेयर ही होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या बोला गया कि रुबेला का सीजनल पैटर्न ही रहता है, ठीक है। टेम्परेट जोन्स में ये डिजीज़ लेट विंटर एंड स्प्रिंग में होती है, ठीक है। और इसके एपिडेमिक्स एवरी 4 to 9 ईयर्स के बाद होते हैं। एवरी 4 to 9 ईयर्स के बाद रुबेला के एपिडेमिक्स देखे जाते हैं, और स्प्रिंग सीजन और लेट विंटर में टेम्परेट जोन्स में ये डिजीज़ पाई जाती है। नेक्स्ट लेट्स कम टू ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिट कैसे होती है ये डिजीज़? ये डिजीज़ पर्सन टू पर्सन ही ट्रांसमिट होती है डायरेक्टली वाया ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज एंड थ्रोट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये डिज़ीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है। कब ट्रांसमिशन होती है? रैश होने से 1 हफ्ते पहले से लेकर जब रैश फेड हो जाता है उसके 1 हफ्ते बाद तक, इस दौरान ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती है। एंट्री कैसे होती है अपनी बॉडी में एजेंट की? वाया रेस्पिरेटरी रूट। ड्रॉपलेट्स कैसे एंटर होते हैं? रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू, ठीक है। और जो ये एंटीजन होता है तो क्रॉस करता है ये प्लेसेंटा को, आराम से क्रॉस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वर्टिकल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है कि मदर से फीटस को भी हो सकती है यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे को कंजेनिटल रुबेला भी हो सकता है। नेक्स्ट लेट्स कम टू इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है रुबेला का? इट्स 2 to 3 वीक्स, एवरेज 18 डेज। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? तो ज़्यादातर केसेस इसके 20 to 50% जो है वो एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं। तो इसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोड्रोमल स्टेज आती है, फिर लिम्फेडिनोपैथी होती है, आफ्टर दैट कम्स रैश, और उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रोड्रोमल। तो प्रोड्रोमल में हमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि कोराइजा, सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर, और ये जनरली माइल्ड ही रहता है।
उसके बाद हमें देखने को मिलती है लिम्फेडिनोपैथी, जिसमें कुछ लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट हम देखते हैं रैश के अपीयर होने से 5 to 10 डेज पहले। रैश होने से 5-10 दिन पहले हमें लिम्फेडिनोपैथी दिखती है पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड में, ऑक्सीपिटल में, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। उसके बाद आता है रैश, जो कि बच्चों में डिजीज़ होने का सबसे फर्स्ट इंडिकेशन रहता है। सबसे पहला इंडिकेशन होता है डिजीज़ का रैश होना, ठीक है। सबसे पहले फेस पे आता है जब प्रोड्रोमल सिम्टम्स आ गए, कोराइजा, सोर थ्रोट, है ना। प्रोड्रोमल सिम्टम्स के विदिन 24 आवर्स हमें फेस पे रैश अपीयर होता है। और रैश कैसा होता है? माइन्यूट होता है, ठीक है, डिस्क्रीट होता है, पिंकिश कलर का होता है और मे बी प्रोराइटिक मैकुलर रैश होता है एंड इट्स नॉट कन्फ्लुएंट। कन्फ्लुएंट का मतलब होता है कि हमारे पास ये छोटे छोटे रैश हैं और फिर ये मर्ज हो गए। कन्फ्लुएंट नहीं होता। मीजल्स का रैश इज़ कन्फ्लुएंट रैश, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो रैश ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ पे पहुंच गया, हमारी बॉडी पे पहुंच गया, एक्सट्रीमिटीज़ पे पहुंच गया अभी, लेकिन तब तक वो फेस पे नहीं दिखेगा हमें। रैश बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, फिर डिसअपियर हो जाता है बाय द 3rd डे। तीसरे दिन तक रैश डिसअपियर भी हो जाता है। सब क्लिनिकल केसेस में रैश इज़ एब्सेंट और कुछ केसेस हमारे पास 25% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें रैश होता ही नहीं है, ओके। कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगी हमारे पास रुबेला की? रेयर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आर्थरेल्जिया हो सकता है मेनली इन यंग वुमेन, ठीक है, ये भी रेयर है। एंसेफेलाइटिस हो सकता है, ये भी रेयर है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा भी देख सकते हैं हम कॉम्प्लिकेशन के तौर पे। लेट्स कम टू डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम इसका? वाया वायरस आइसोलेशन, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन एंड स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर रुबेला। इसके लिए हमें सीरम को प्री ट्रीट करना पड़ेगा ताकि नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स को रिमूव कर दें हम टेस्टिंग से पहले। इसीलिए हम एलाइजा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें हमें सीरम की प्री ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं होती है। लेट्स कम टू कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम। तो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम हमें उस इन्फेंट में पाया जाता है कि जिसमें IgM रुबेला एंटीबॉडीज़ उसके बर्थ होने के कुछ टाइम बाद हमें मिल जाती हैं, क्योंकि IgM एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। तो ये इंडिकेट करता है कि वो इन्फेंट ने यूट्रस में खुद ही सिंथेसाइज करी है क्योंकि उसको कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम हो चुका है। या फिर हमें IgG एंटीबॉडीज़ मिल जाएं 6 मंथ्स के बाद, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद आइडियली IgG एंटीबॉडीज़ को डिसअपियर हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो जो वायरस होता है वो किस किस चीज़ में हम डिटेक्ट कर सकते हैं? फेरेंजियल सिक्रीशंस में, मल्टीपल ऑर्गन्स में, CSF में, यूरिन एंड रेक्टल स्वॉब्स में हम वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। वायरल एक्सक्रीशन जो है वो 12 to 18 मंथ्स आफ्टर बर्थ तक होती रहती है और ग्रेजुअली शेडिंग जो है वो एज के साथ कम हो जाती है। रुबेला में हमने देखा है कि वो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देता है, तो यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस होती हैं, लो बर्थ वेट रहता है। क्लासिकल ट्रायड क्या रहेगा कंजेनिटल डिफेक्ट्स का? देयर इज अ ट्रायड ऑफ सम प्रॉब्लम्स, डेफनेस, कैटरेक्ट एंड कार्डियक मालफॉर्मेशंस। कंजेनिटल डिफेक्ट्स का ये क्लासिक ट्रायड है रुबेला के लिए। तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होती है। डेफनेस में हमें मिलता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग डिफिसिट्स मिलते हैं, ठीक है। ऑफ्थेल्मिक डिफेक्ट्स में हमें कैटरेक्ट, माइक्रोऑफ्थेल्मिया, ग्लूकोमा ये मिलता है। ऑडिटरी में हमें सेंसो न्यूरल डिफनेस मिलती है। कार्डियक में वी गेट पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट्स मिलते हैं, माइक्रोसेफली होती है। और हमें क्या मिलता है? मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, हेपेटाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें कंजेनिटल डिफेक्ट्स में हमें मिल सकती हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करेक्टरिस्टिक रेडियोलॉजिकल पैटर्न क्या रहता है कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम में। तो ये होता है रेडियोलेसेंसी इन द लॉन्ग बोन्स। इन्फेंट्स में डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ भी आ सकती हैं, जैसे कि ऑटिज़म या फिर विजुअल एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो वायरल शेडिंग है बियॉन्ड 1 ईयर तक भी चल सकती है। जब CRS का केस हो तो बियॉन्ड 1 ईयर तक वायरल शेडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से वायरस ट्रांसमिशन का और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लेट्स कम टू प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं, रुबेला वैक्सीन्स, ठीक है। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है ये भी। मीजल्स भी लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन थी। इसका स्ट्रेन क्या रहेगा? RA27/3 स्ट्रेन रहेगा। कॉम्बिनेशन में भी मिल सकती है हमें ये। मोनोवेलेंट वैक्सीन भी होती है कॉम्बिनेशन में, जैसे कि MR, MMR, MMRV। तो डोज क्या होती है? 0.5 ml मिलती है हमें
हम सबक्यूटेनियस रूट से इसको लगाते हैं। साइट ऑफ इंजेक्शन क्या रहेगी, एंटीरोलेटरल थाई और आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म डिपेंडिंग ऑन द एज। हम इसकी डोजेस क्या देते हैं, डोजेस हमारे पास आती है, फर्स्ट डोज हम देते हैं 9 मंथ्स पे और सेकेंड डोज हम देते हैं 16 to 24 मंथ्स पे, जैसे कि मीजल्स में थी, क्योंकि हम MR वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिकॉशंस या कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है वैक्सीन को लगाते हुए। तो जो रुबेला कंटेनिंग वैक्सीन होती हैं, हमें जिसको एलर्जिक रिएक्शन हो पिछली वैक्सीन से, पिछली डोज से जिसको एलर्जिक रिएक्शन आया हो, तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसमें नहीं देनी चाहिए। कोई एक्टिव TB का केस है, उसमें नहीं देनी चाहिए। HIV इन्फेक्शन है, एड्स है, कंजेनिटल इम्यून डिसऑर्डर्स है, तो उसमें हमें वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, रुबेला को प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे टेरेटोजेनिक आउटकम्स हमें मिल सकते हैं, कोई बच्चे को कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। और वुमेन जो है उनको एडवाइस करा जाता है कि वैक्सीन लगने के 1 महीने तक उनको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। रुबेला में आपको यही करना है, और अगर आपको यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है तो आपको एग्ज़ाम में इसी हेडिंग्स के अंदर अपना आंसर लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।